गाइस यहाँ पर एसएससी जीडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल के आए हैं। अगर आप एसएससी जीडी के बारे में नहीं जानते तो सुन लीजिए। एसएससी जीडी यानी कि एसएससी कांस्टेबल जीडी है ना। एसएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। जो इसका रिटन एग्ज़ाम होता है वो एसएससी कंडक्ट करवाती है। कांस्टेबल यानी कि जनरल ड्यूटी, ठीक है। और इस एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन जो है वो इसकी जो शुरू हुई है 17 तारीख से शुरू होगी। आज कितनी है? आज 17 ही तारीख है। 17 तारीख से शुरू होएगी और 21 तारीख अगस्त की इसकी आखिरी डेट है। यानी 17 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक इसकी जो डेट है वो रहेगी। और लास्ट डेट और टाइम जो है फ़ीस के लिए वो 31 तारीख ही है। ऑनलाइन फ़ीस अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो वो 2/9/2021 है। तो मतलब ये आप देख लीजिए। और इसके बाद एग्ज़ामिनेशन जो है ये ऑनलाइन मोड के अंदर होएगा और इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होता है, फिर फिज़िकल एफिशिएंसी या फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है। जो ये फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है ये CAPF के द्वारा होता है, ठीक है। और जो कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम वो SSC करवाती है, जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होता है, ठीक है। इसके बाद इसे और ये जो वैकेंसीज़ है ये निकल कर आई हैं, आप देख सकते हैं इन वैकेंसीज़ के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आराम से देखते रहिएगा। BSF के लिए, SC मेल के लिए, इतनी मेल के लिए है ये, और फीमेल के लिए है इस तरफ की। BSF में मतलब इसके बाद जब आप ये फॉर्म भर देते हैं उसके बाद आप इनके अंदर लगते हैं BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIF, SSF। ये जो हैं ये हमारी फोर्सेज़ हैं, ठीक है। इनके अंदर आप कांस्टेबल की जॉब लगते हैं। और इसका जो पे स्केल है देख लीजिए, इसकी जो पे लेवल है वो 3री लेवल का ये होता है। इसके रुपीज़ हैं इतनी आपको सैलरी मिलती है 21,700 से लेकर 59,100 रुपये तक। और 10% जो वैकेंसीज़ है वो एक्स्ट्रा सर्विस मैन के लिए मार्क्ड होती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा और देखो आप नेशनलिटी है कि आप इंडियन होने चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडियन होने चाहिए। एज लिमिट आपके 18 से लेकर 23 साल तक की होनी चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म है 2 अगस्त 1998 से पहले का ना हो और 1/8/2003 के बाद का ना हो। और अगर आप SC ST या किसी इस तरह की मतलब कि इनसे बिलोंग करते, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते, तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। SC ST वालों के लिए 5 साल का है, OBC वालों के लिए 3 साल का, एक्स्ट्रा सर्विसमैन के लिए 3 साल का। अब ये बाकी आप देख लीजिए। एक्स्ट्रा सर्विसमैन वो इंसान होता है जो कि पहले रेगुलर मतलब आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर जिसकी रैंक आई हो, ठीक है। चाहे वो कॉम्बेटेंट हो या फिर नॉन कॉम्बेटेंट हो, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी है 10th पास की ओनली, ठीक है। आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है तो 2% मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, B सर्टिफिकेट है तो फिर आपको 3% मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और C सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप SSC की ssc.nic.in पे जा कर के भर सकते हैं एक बार। और अगर आपके पास कोई पास नज़दीक में इंटरनेट कैफ़े है तो आप उसके पास जाकर इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। आपके पास जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए वो 20 KB से 50 KB की, उसकी जो मतलब कि हाई ब्रेथ है वो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से और 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। उसकी हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम की मैंने पहले भी बताई थी, 31 अगस्त 2021 है। अगर आप मेल हैं तो आपके 100 रुपये लगेंगे, और अगर आप SC ST एक्स्ट्रा सर्विसमैन हैं या फिर आप फीमेल भी हैं तो फिर आपके लगेंगे 0 रुपये, अंडा लगेगा, ठीक है।
एग्ज़ाम के सेंटर जो हैं यहाँ पड़ते हैं, आप देख लीजिए, भल्लापुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, पुरिया में, हर जगह पड़ते हैं इसके लगभग। कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, करवावती में, भोपाल में, देख लीजिए। अभी तो साथ छोड़ना पड़ूंगी मैं, कहीं देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आप चाहें तो एसएससी की जो ऑनलाइन वेबसाइट है, सॉरी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो थी हम। और देखिए, जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया था, इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम होंगे। एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, और दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है ये एसएससी कंडक्ट कराएगी, और ये जो है ये CAPF कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होते हैं, ये भी CAPF ही करती है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहता है। एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहता है। जो इसके अंदर आता है रीजनिंग वाला पार्ट, जीके वाला पार्ट, मैथ वाला पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट, हर एक से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 नंबर के वो रहते हैं। मिलता है 1.5 घंटा आपको ये पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। सवाल है 1 नंबर का, सही हुआ तो भाई 1 नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो -0.25 मिलेंगे, यानी 0.25 नंबर कम और हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। ये सारा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीके में जो मतलब सब में जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक जैसा ही वैसे तो रहता है सिलेबस। जो रीजनिंग है उसके अंदर एनालिटिकल एप्टीट्यूड होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग है ना, जो आपको एनालॉजी आती है, सिमिलरिटी डिफरेंसेस होते हैं, स्पेशल ओरिएंटेशन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आराम से पढ़ते रहिएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, अरिथमेटिक नंबर सीरीज़ है ना, वही होती है, सभी की एक जैसी होती है। जीके के अंदर वही हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटी आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, साइंटिफिक रिसर्च आती है, वही है सर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपडेट कर लीजिएगा। मैथ्स में आता है रेशो, प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मैथमेटिशियन, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है ना, थोड़ा सा मतलब 10वीं का एग्ज़ाम है ना, 10th पास एग्ज़ाम है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती आपकी। इंग्लिश और हिंदी वो आपकी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देंगे तो आप सब्जेक्ट लेंगे इंग्लिश, मतलब जो चौथे वाला सब्जेक्ट है, और अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देंगे तो आप हिंदी लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। जो मेल जो कैंडिडेट हैं उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। और ये उन कैंडिडेट के लिए है जो बिलोंग नहीं करते लद्दाख से, जो बिलोंग से हैं नहीं, ठीक है। और जो लद्दाख से हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, उनको 6.5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर, और अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ 4 मिनट के अंदर सिर्फ 800 मीटर ही दौड़ना पड़ता है। अब हाइट की बात कर लीजिए। हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और रिलैक्सेशन भी मिलता है, एसटी वालों को मिलता है यहाँ पे रिलैक्सेशन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करने वाले जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको मिलता है रिलैक्सेशन। जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर मतलब कि थोड़ी सी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ये रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। देख लीजिए आप। मतलब कि चेस्ट जो है मेल की वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना एक्सपेंड करे, और अगर आप एक्सपेंड भी जो है आपकी एक्सपेंशन होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन मिल जाता है एसटी वालों को, ठीक है। देखिए जो हाइट होती है, वेट होता है, वो हाइट के हिसाब से मेज़र किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन, अब इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, ठीक है। डोमिसाइल जो आपने एनसीसी सर्टिफिकेट जमा कराया, आपकी जो फ़ोटो जमा कराई। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इसमें रह गई है, देखिए आपकी जो फ़ोटो होती है वो 3 मंथ्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 3 मंथ से वो ज़्यादा पुरानी कहाँ से नहीं होनी चाहिए, जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से अगर ये डॉक्यूमेंट निकल के आ रहा है उस तारीख से। ये रिलीज़ हुआ है 15 तारीख को, 15 जुलाई को, ठीक है। तो इससे 3 मंथ जो है, इससे 3 मंथ पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे आपके टेस्ट होंगे। आपकी किसकी सैलरी की बात भी हो चुकी है, सारी बातें हो चुकी हैं, और अगर सर्टिफिकेट की बात भी हो चुकी है, आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप एसएससी की वेबसाइट पर जाइए या इंटरनेट कैफ़े पर जाइए, अपना फॉर्म भरवाइए अगर आप भरना चाहते हैं तो।
तो अगर आप इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, इसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो भेजते हैं। जब रिक्वायरमेंट निकलती है, कोई रिज़ल्ट निकलता है या किसी मतलब कि गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है, तो आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर पसंद आया हो तो कीजिए लाइक।